हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ स्टूडेंट्स जो बीएड स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस थे बीएड काउंसलिंग को लेकर। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे जो अभी न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसमें बताया गया कि जो बीएड की जो काउंसलिंग है अभी मतलब डिले हो जाएगी। कुछ टाइम के लिए आपको डिले देखने के लिए मिलेगी। मे बी अगस्त के लास्ट में आपको सीटों का फाइनल पता चलेगा। और इसका रीज़न ये है कि जो आपके जो विश्वविद्यालय हैं, जो डिग्री कॉलेजेस हैं, तो उनमें बहुत सारे से कॉलेजेस हैं जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है या फिर जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। और गवर्नमेंट ऐसे में चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स हो। जैसे जितने ज़्यादा एडमिशन्स होंगे उतने ज़्यादा पैसा बनेगा। मतलब आप लोगों को जैसे पता होगा कि इस बार बीटीसी में भी 1,60,000 सीटें खाली रह गई हैं। तो इसीलिए अभी बीएड में जितने से ज़्यादा एडमिशन्स हों उतना ही अच्छा है। तो इसलिए क्या किया गया है, इसी के चलते डेट जो है थोड़ी इंक्रीज़ कर दी गई है कि आपको मतलब अगस्त के लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगी कि आपका जो सीटों का पूरा ब्यौरा है, और फिर उसी के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो फिर अब इसके बाद देख लेते हैं कि बेसिक शिक्षा में भ्रष्टाचार रोकने को सितंबर में अब ऑनलाइन। तो इसके अंदर क्या है कि आपको जो चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे जो बेसिक शिक्षा में है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो प्राइमरी एजुकेशन में अब जो सारी चीज़ें हैं आपको, जैसे कि अब आने वाली भर्तियों में भी कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। और साथ साथ क्या है, जो बेसिक शिक्षा में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो सितंबर से ऑनलाइन बहुत सारी प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी। जैसे कि आपका जो एप्लीकेशन बेस्ड होंगी, छुट्टियां होंगी, आप लीव लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन सब कुछ, जितनी भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ होंगी आपकी ऑनलाइन आपको देखने के लिए मिलेंगी। जिससे भी कोई भी मतलब आप जैसे धोखाधड़ी कर लेते हैं, एक आया तो भी आपको छुट्टी ईज़िली मिल जाएगी। तो आप जितनी भी आपकी अटेंडेंस हो, आपकी लीव हो, जो भी कुछ होंगी आपकी ऑनलाइन आपको देखने के लिए मिलेंगी। और ये जो चेंजेस हैं आपको साथ साथ देखने के लिए मिलेंगे जो आपकी होने वाले शिक्षक भर्ती होगी उसमें भी। अब कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो न्यूज़ है फेक है, तो मैं बता दूं कि जो आप गवर्नमेंट से भी आपको इस चीज़ के लिए वो मिल चुकी है मंजूरी कि यूपी में जो अटल विद्यालय जल्द ही खोले जाएंगे और बहुत सारी भर्तियां बीएड वालों को देखने के लिए मिलेंगी। स्पेशली क्योंकि आपको पता है कि पीजीटी हो गया और टीजीटी हो गया। टीजीटी के लिए स्पेशली बीएड वालों को एलिजिबल माना जाता है और यहाँ पे टीजीटी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। और पीजीटी जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अटल जो विद्यालय होंगे ये कैसे, जैसे आप लोगों को पता होगा नवोदय विद्यालय होते हैं, उसी के बेस पे ये बनाए जा रहे हैं। और इसमें क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें प्रधानाचार्य हो गए और जो शिक्षक जो देखने के लिए, प्रशासनिक अधिकारी आपको देखने के लिए मिलेंगे, शिक्षक के कुछ पद सम्मिलित इसमें मिलेंगे। और क्या है कि जो बाकी जो आपके पद रहने वाले हैं तो वो किसके माध्यम से, मतलब कि अस्थायी रूप से इसमें ये बताया गया है कि जिसमें जितने भी शिक्षक लिए जाएंगे, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, तो उनके लिए क्या है, आपको मतलब जैसे पहले होता था कि आपको प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीएचडी ज़रूरी होती थी। इस बार से क्या होगा, आपको पीजीटी ज़रूरी नहीं होगी, लेकिन आप इस पर टेम्परेरी बेस्ड आपको जितने भी इसमें टीचर लिए जाएंगे जो अटल विश्वविद्यालय में है, और जल्दी आपको ये भर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी। तो बीएड वालों के लिए अच्छा मौका है, ईज़िली मतलब ऐसे टाइम में बहुत टाइम से आपको जैसे शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है, तो ये भर्ती देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। लेकिन साथ साथ आपको अस्थायी रूप से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपको परमानेंट होने के लिए टाइम लग सकता है। क्योंकि इसके फाइनल रूल्स जो हैं, मतलब जो नियमावली में परिवर्तन हुए हैं वो तो अभी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि कह रहे हैं सितंबर के लास्ट तक आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे कि शिक्षक प्रक्रिया में क्या क्या चेंजेस होंगे और क्या क्या मतलब बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, और जो शिक्षक अस्थायी रूप से हैं कितने समय के लिए रखे जाएंगे। क्योंकि इस बार जो भर्ती होगी, क्यों स्कूल ही आपके स्टार्टिंग से खोले जा रहे हैं, मतलब अभी ये जो स्टैब्लिश होने वाली नई तरीके से आपके स्कूल जो स्टैब्लिश होंगे यूपी में अटल विद्यालय के नाम से, तो इसमें आपको आप लोग खुद भी आइडिया लगा सकते हैं। तभी आप कोई नई संस्था बना रहे हैं तो उसके लिए आपको टीचर्स भी चाहिए होंगे, आपको प्रिंसिपल भी चाहिए होंगे, कोई प्रशासनिक अधिकारी भी आपके लिए चाहिए, क्योंकि एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो फॉर श्योर आपको इन फ्यूचर बहुत सारी भर्तियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। तो इसलिए जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बीएड वालों के लिए आई आज तक की सबसे बड़ी खुशखबरी ये होने वाली है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया सब लोगों को। और इसमें जैसे पद ज़्यादा होंगे तो थोड़ा आसान हो जाती हैं चीज़ें, कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए कि अटल जितने विद्यालय खुलेंगे उतने ही
मात्रा में या फिर उतनी ज़्यादा मतलब शिक्षकों की भर्ती की ज़रूरत होगी, और ऐसी हमें देखने के लिए भविष्य में ये भर्ती मिलेंगी। लेकिन मैं बता दूं इसमें जो चेंजेस होंगे, जैसे इसमें बता रखा है बीएड वाले भी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, पीएचडी अनिवार्य इसमें नहीं है। और जो लोग यूजीसी वाले हैं, यूजीसी वालों के लिए भी है कि नेट में भी बहुत सारे आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, जिससे क्या होगा कि अभी जैसे कुछ इसमें बताया गया कि टीजीटी वालों को पीएचडी ज़रूरी नहीं है, तो ऐसी यूजीसी में भी कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ये हम आपको जैसे ही हमें ये नियमावली मिलती है या फिर आप लोगों तक हम पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो देख लीजिए, इसमें और बताया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नौकरियों के लिए अब उम्मीदवार का पीएचडी होना अनिवार्य नहीं, बीएड वाली भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। यूजीसी द्वारा रिक्रूटमेंट पॉलिसी में परिवर्तन किए जाएंगे। थोड़े थोड़े चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें जो सबसे भारी आपको या फिर कह सकते हैं कि आपको झटका भी लग सकता है कि अस्थायी रूप से आपको शिक्षक भर्ती किया जाएगा। और परमानेंट होने के लिए अभी कोई फाइनली इन्होंने नहीं बताया कि आप 5, जैसे पहले कह रहे थे कि 5 साल बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, 10 साल बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ऐसे भी कोई फाइनल जो नियमावली अभी वो नहीं पता चली है। लेकिन ये है कि जो आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे उनमें अस्थायी टीचर की आपको देखने के लिए मिलेगा। और साथ साथ मैंने आपको जो बिहार बोर्ड का अभी दिखाया था कि बिहार बोर्ड में बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिल चुके हैं कि स्कूल में कोई भी स्थायी रूप से शिक्षक ना रखे, अस्थायी रूप से। और उधर से भी क्या है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ से अलाउ भी हो चुका है। तो और जो राज्य है वहाँ पे भी इसके लागू होने की संभावना बढ़ जाती हैं। और जैसे कि अभी यहाँ पे नए तरीके से स्कूल या कॉलेजेस इस्टेब्लिश होंगे, टीजीटी पीजीटी, तो इसमें भी यही रूल आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी आपको 1 सितंबर के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 2023 तक मौका केंद्र, ये आप बयान देख सकते हैं कि भाई अब जो 2023 तक, जो आपका 2022 चल रहा है, आपको पता ही है, जैसे अगस्त निकल गया, सितंबर में आपको नियमावली देखने के मिलेंगे। तो पता है ऑलमोस्ट साल जा चुका है, 2022-23 आने वाला है। तो 23 में आपको बहुत सारी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। रीज़न मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि यूपी में आपको बहुत जल्द अटल विद्यालय जैसे जो नवोदय विद्यालय के तर्ज पे बनाए गए हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो बीएड वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। लेकिन ये जो आपका फ़ाइनल होगा स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, ये फ़ाइनल आपको सितंबर में आप पता चल जाएगा। और जैसे भी नियमावली में परिवर्तन होंगे तो आपको हमारे चैनल द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और गाइज़, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।